हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हम लोग प्रीवियस ईयर की पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 2015 और 16 का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। 2018 का जो शिफ्ट 1 है उसके हम लोगों ने मैथमेटिक्स कर ली है, फिजिक्स का पार्ट 1 कर ली है, और ये फिजिक्स का पार्ट 2 और शिफ्ट 2 का ये लास्ट, शिफ्ट 1 का ये लास्ट पार्ट है। ओके, उसके बाद हम लोग शिफ्ट 2 के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक, पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम लिंक, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी वीडियो देखने से पहले, अभी अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो कृपया 2015-16 का पहले देख लीजिए, 2018 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फार्मूला रिपीट कर रहा है, जहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पहले ये मैं करा चुका हूँ। तो अगर आप पहले कर लिए होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे डिराइव भी किए हैं फार्मूला। ओके, छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, वो आप नोट डाउन करें सो डैट कि वो एग्जामिनेशन में आपको उस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप सॉल्व कर पाओ। लेट्स स्टार्ट द सेशन। So the first question is that the ultrasonic waves propagating through a medium can be detected by. Now 4 methods हैं। अब आपको ये 4 methods मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। Now first method is piezoelectric detector. First method is piezoelectric detector. What is second method? Sensitive flame method. आप नोट डाउन करते चलिए। एंड द थर्ड इज थर्मल डिटेक्टर मेथड, और फोर्थ इज कुंड्स ट्यूब मेथड। तो ये 4 मेथड है। ओके, आप अगर आपका जैसे कि 2-3 शिफ्ट में आजकल पेपर हो रही है, तो आप अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका कोई मित्र पेपर दे रहा है, आप थर्ड शिफ्ट में हैं, तो आप उससे पूछ लीजिए कि किस किस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया। उस फॉर्मूला पे आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। सेकेंड पेपर में भी फिर भी आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला है, सो डैट कि आप एक बार गो थ्रू कर ले उस फॉर्मूला को। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़े थोड़े जस्ट डाटा चेंज करते हैं। ओके, हो सकता है इसमें ये पूछा है, अगले में थर्मल डिटेक्टर रख दे, कुंड्स ट्यूब रख ले। सो द आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव के लिए पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। नाउ क्विंग्स ट्यूब किस चीज़ के लिए होता है? ये मिनिमम इंटेंसिटी, डिटेक्ट मिनिमम इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है। लाइट मीटर किस चीज़ के लिए यूज होता है? टू डिटेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट। तो ये सब तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। So next question. Now what is the maximum angle of diffraction in a plane transmission diffraction grating? Now diffraction grating के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये हमने पहले भी पढ़ा था, 2016 में ही पूछा हुआ है। So diffraction grating में हमने पढ़ा था कि n lambda is equal to 2d sin theta, where n is the order of spectrum we can write, एंड डी जो है डिस्टेंस बिटवीन स्पेक्ट्रम, एंड थीटा इज द एंगल। सो मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है? सो मैक्सिमम एंगल थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। सो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, जो कि थीटा इज इक्वल टू 90। सो द आंसर इज 90। अब फॉर्मूला याद है तो आप ऐसा कर सकते हो। डिफ्रैक्शन ऑफ ग्रैटिंग पे भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन? दैट्स अ फोटोन। व्हाट इज फोनॉन? यू नो, आपको पता है ये फोनॉन क्या होता है? नो, फोनॉन इज अ क्वासी पार्टिकल। एंड व्हाट इज पॉजिट्रॉन? पता है आपको? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, so next question, the refractive indices of quartz crystal for right handed and left handed circularly polarized, polarization वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट ऑफ वेवलेंथ
762.9 nm आर। तो आप देख लो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड का रिस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू राइट? इट्स 1.5391 एंड म्यू लेफ्ट कितनी है? इट्स 1.5392। ओके, नाउ ही इज सेइंग द एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रिस्टल प्लेट ऑफ थिकनेस टी की वैल्यू दिया है 0.5 मिलीमीटर। सो इसको 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ लेमडा की वैल्यू हमें दिया है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? इट्स 762.9 नैनोमीटर। तो इसको हम 10⁻⁹ मीटर, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग दैट द व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रिस्टल प्लेट। ठीक है, नाउ ये क्या होता है? सो म्यूआर एंड म्यूएल आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड वाइब्रेशन, ये हमने देख लिया है। नाउ तो इसकी जो पाथ डिफरेंस होती है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है। ये होती है म्यूएल, वैसे भी आपको पता है पाथ डिफरेंस म्यूटी हो जाती थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यूएल माइनस म्यूआर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होगी। नाउ व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस ये हो जाएगा 2π/λ और म्यू एल माइनस म्यू आर टी। आप पहले भी इसको पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे? म्यू टी था, फेज डिफरेंस 2π/λ, म्यू टी हो जाता था। ठीक है, वही चीज़ है सेम। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ रोटेशन? नाउ एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो फेज डिफरेंस बाय 2 होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ इट्स अ π/λ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू एल माइनस म्यू आर टी। अब हमें क्या करना है इसमें? जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू। ओके, नाउ वैल्यू पुट करना है, बस आपको आ जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन आपको बता दिया, तो आप इसको वैल्यू पुट करो। नाउ पाई की वैल्यू तो 3.14 है, लेमडा की वैल्यू कितनी है? 762.9 इंटू 10⁻⁻9, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी? इट्स 1.5392 माइनस 1.5391 है शायद। ओके, और टी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। आप इसकी वैल्यू पुट करो। ठीक है, क्या होगा हम लोग देखते हैं। सो इट्स 3.14 डिवाइड 762.9 ओके इंटू 0.5 इंटू 1.5392 माइनस 1.5391 विच इज इक्वल टू 2.0579 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, नाउ अब 10 टू द पावर में क्या हो जाएगा? ये 10 टू द पावर -3 है और ये 9 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 - 3 इट्स 10 टू द पावर ओके इंटू 10 टू द पावर -7 है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और ये 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, 9 - 3 इट्स 10 टू द पावर 6, तो इंटू 10 टू द पावर 6। सो वी कैन से दैट इट्स 0.2058 हो गया, 0.2058, 6 - 7। ठीक है, ये सीधे एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। बट ये जो होगा वो हमारा रेडियन में आएगा। जो हमारा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन, वो डिग्री में है। सो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, सो इसको हम लोग 0.2058 को 180/π से डिवाइड कर दो। सो 0.2058 इंटू 180 डिवाइड 3.14, सो विच इज इक्वल टू 11.79 डिग्री। ठीक है, सो 11.79 डिग्री, 11.8 इज द आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में जाकर डेरिवेशन नहीं कर सकते हो, डिराइव नहीं कर सकते हो।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, इवन आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे भी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर को छोड़ दीजिए, बट ऑब्जेक्टिव में आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। जितना ज़्यादा फॉर्मूला याद होगा उतनी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन इन नियॉन एटम्स ओनली। दिस इज द आंसर, सिर्फ नियॉन एटम में होगा। और रीजन क्या है, इसके लिए हमें डिराइव करना, प्रूफ करना पड़ेगा। सो नो नीड टू डू दिस, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, हम लोग का किस चीज का यूज होता है, एक्सरे का यूज होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट्स मीन्स थीटा की वैल्यू कोई भी 60 डिग्री होगा। The reflected ray of light is found to be completely polarized. ये ब्रैग्स लॉ, ब्रीवेस्टर एंगल आपने पढ़ा है, ब्रीवेस्टर्स एंगल, उस पे क्वेश्चन है। या इसको नाउ क्या होता है, थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स μ2 बाई μ1। नो क्या क्वेश्चन पूछा है, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है। Then the refractive index of transparent medium is nearly. Now tan theta v का वैल्यू हमने ये कर दिया है कि थीटा v इज इक्वल टू tan इनवर्स μ2 बाई, ठीक है। अगर कंप्लीटली पोलराइज है, कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो कंप्लीटली पोलराइज होगा तो इट्स अ μ2 μ1 बराबर होगा, और लेट अस एज्यूम कि ये म्यू है, ठीक है। नाउ क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है। नाउ म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बी, सो म्यू इज इक्वल टू tan 60, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, जिसकी वैल्यू है 1.732। सो द आंसर इज 1.73। होप आपको समझ में ब्रीवेस्टर एंगल। अगेन इसके फॉर्मूला याद रखिए आप, ये भी याद रखिए कंप्लीटली पोलराइज के लिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मीटर स्टिक मूव्स along its length with a certain speed, the apparent length of the moving। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, ये वाली लगेगी फॉर्मूला, तीन ही तो फॉर्मूला है, टाइम का, लेंथ का और मास का, जिसपे पूरा एनर्जी का कभी कभी पूछ देता है। नाउ अ मीटर स्टिक मूव्स along its length with a certain speed, the apparent length of the moving meter stick as measured by a stationary observer, ये 98 सेंटीमीटर है। सो ये जो है एल की वैल्यू 98 सेंटीमीटर है, ओके। देन द वेलोसिटी भी ऑफ द मीटर स्टिक in terms of speed of light in vacuum C. Now he is asking this question. The apparent length of the moving meter stick as measured by a stationary observer. Okay. आप देख लीजिए, अ मीटर, 1 मीटर की स्टिक है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो रियल में क्या है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो हमें दिखता कितना है, ऑब्जर्व जो दिखता है वो 98 दिखता है। सो ऑब्जर्व इज इक्वल टू रियल, ठीक है, इंटू √1 माइनस v²/c²। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो 98/100 इज इक्वल टू √1 माइनस v²/c², ठीक है। सो 49, या इसको हम अगर कैलकुलेटर आप ऐसे कर लो, 49/50, बट इसका स्क्वायर करना होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस v²/c²। सो v²/c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 49/50 का स्क्वायर। सो इट्स 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर बाई 50 का स्क्वायर, b²/c²। अब 50 का स्क्वायर a² माइनस b², तो ये 50 और 40 99 इंटू 1, सो 99/2
2500. Okay, so v square by c square. So v is equal to root under 99 by 2500 into c. So just calculate 99 divided by 2500. So it's 0. Did some mistake somewhere? Did some mistake somewhere? Let me check once. It's कैंसिल हो गया 49/50, इसको स्क्वायर ये कर दिया, इट्स 1 माइनस इतना बी स्क्वायर इस 1 माइनस 49 का स्क्वायर बाई 50 का स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर बाई 50 स्क्वायर, 50 और 49 इट्स 99 इंटू 50 माइनस 49 1 2500. So 99 divided by 2500 is root under answer, which is okay. So this comes सही है ये 0.1989 C. So we can write 0.199 C. So ऐसा कुछ है हमारा 0.19 C is the answer. ठीक है. अब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आप क्या कर सकते थे इसमें? एग्जामिनेशन हॉल में क्या कर सकते थे? देखो आप अभी 99 है, आप इसका रूट निकालोगे इट्स डिफिकल्ट, तो आप इसको 99 को मान लो 100 और ये 2500. ठीक है. अब इसका अगर रूट निकालोगे तो आसान हो गया 10/50. सो इट्स 1/2. तो ये हो गया 10/50 तो 1/5. सो ये हो गया 0.2. तो 0.2 के सबसे आसपास में 0.19 है. बट ये तभी होगा जब थोड़ा डिफरेंट होगा. 14 है, 19 है, 17 है, 98 है. अगर 0.192, 193, 195 रहता इस टाइप का तो नहीं होता. तो आप ऑप्शन देखो, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बढ़ा सकते थे, है ना. 99 को 100 किया है तो आपको पता है कि 0.2 से कुछ लेस आएगा. तो 0.2 से लेस वाला 0.19 से थोड़ा लेस आएगा क्योंकि हमने एक ही बढ़ाया था. तो ये थोड़ा सा है जिसमें कि आपको बिग कैलकुलेशन से बच सकते हो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एग्जिबिट्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एग्जिबिट करता है? सो दैट्स अ क्वार्ट्ज. हमने क्वेश्चन भी बहुत बार पढ़े हैं. सो क्वार्ट्ज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट द इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहले डेविसन एंड जर्मन ने दिया था. सबसे पहला जो दिया था डेविसन जर्मन ने. इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है. इन्होंने बताया था सोच दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव. सो ये है डेविसन एंड जर्मन. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स रिंग कैन बी ऑब्टेन्ड इन ट्रांसमिटेड में या रिफ्लेक्टेड में या दोनों में? तो ये न्यूटन्स रिंग जो होगा इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये दोनों में हो सकता है. ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड में भी हो सकता है और ट्रांसमिटेड में भी हो सकता है और रिफ्लेक्टेड में भी हो सकता है. सो बोथ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड, ऐसा कुछ इसमें नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूरी लॉ. क्यूरी वेसिस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, C/T माइनस थीटा. ये पढ़ा था हमने 2015 में, शायद इस पे क्वेश्चन आया था. और 2018 में फिर से इसी पे क्वेश्चन आया है. क्यूरी लॉ, एक्सप्रेसिंग ससेप्टिबिलिटी वैरिंग विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ओबेड बाई. कौन से मटेरियल के द्वारा? वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है. आप पीछे का क्वेश्चन देखिए 2015 का. मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप 2015-16 का कीजिए. इट्स बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. वहाँ पे हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया है इस फॉर्मूला को, और वहाँ ये भी बताया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ही क्यों करते हैं. सो आप अगर तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट एग्जाम, दिस इज टोटली पैकेज.
एटलीस्ट आप 5 ईयर्स का सॉल्व करके जाइए। और अगर हमने 2015 किया है तो 2015 में जो क्वेश्चन भी है, जहाँ जो भी क्वेश्चन आया है उसको हमने वहाँ एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया था। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो आई एम जस्ट यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, सो फर्स्ट वॉज 2015, 16, देन आप आगे बढ़ो 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मार्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। आयरन का यूज होता है बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना कैन नॉट कन्वर्ट अनपोलराइज लाइट टू प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सा ऑप्टिकल फेनोमेना अनपोलराइज लाइट को, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सो दैट्स अ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है नहीं करता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में नहीं करता है, आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में भी हमने 2015-16 में खूब पढ़े हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है ये होता है ई क्रॉस बी, ठीक है, या इसको ई क्रॉस एच भी बोलते हैं, क्योंकि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू, ये भी पढ़ा है हमने। और इसको हम लोग पावर बोलते हैं, ये भी पढ़ा है। सो इसमें एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेंसिटी। सो द आंसर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेंसिटी। आप अगर पिछली क्लास आप 2015, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये वीडियो पिछले देखना, आप अगर पेपर देने जा रहे हो 2022 का या उसके बाद कोई भी पेपर देने जा रहे हो कभी भी आने वाले समय में, तो आपको ये अगर सॉल्व करके जाओगे तो एटलीस्ट 60 क्वेश्चन में से बिलीव में मोर देन 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ ये 4-5 साल का करने के बाद, ठीक है, कितना भी टफ आएगा तो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 2018 शिफ्ट 1 एनालिसिस। हमने फिजिक्स मैथमेटिक्स की 2018 की शिफ्ट 1 की एनालिसिस कर ली है। नाउ हम लोग अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे 2018 के शिफ्ट 2 की वीडियो। ओके, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगेन आई एम सेइंग कि काइंडली वॉच 2015 and 16 वीडियो, दिस इज़ फॉर यू, योर बेनिफिशियल बेनिफिट, ओके, सो डैट कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा, जो आपको समझ में आएगा कि वो ठीक है 15-16 में हमने, अगर आप 15-16 का आप अच्छे से कर लो, आप देखो कि आपको रिपीट कर रहा है कि नहीं 18 and 21 में, 22 में। ओके, सो थैंक यू।